कि हे राजा कंस, आज तू अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा है। इतने उत्साह के प्रेम के साथ में ये तेरी बहन के संतान, 8वीं संतान तेरा काल होगी काल। ये आकाशवाणी की आवाज सुने। राजा कंस ने विचार किया, राजा कंस ने विचार किया, बच्चे बच्चे लड़ गए आपस में। अब नटखट की लीला आ गई है तो लड़ाई तो शुरू पहले से करेंगे ही भैया, क्या करो यार, ये कब मानेंगे थोड़ा ही। अब तो भैया आकाशवाणी हुई तो राजा कंस ने कहा कि मेरी बहन का बालक तो कभी मेरा काल हो ही नहीं सकता। फिर जब दूसरी बार चलने को हुए फिर आकाशवाणी हुई, हे राजा कंस, तुम्हारी बहन देवकी की 8वीं संतान तेरा काल हो गई। इस बात में डाल दिया राजा कंस। तीसरी बार चलने को हुए तो फिर होने लगी, हे राजा कंस, अपनी बहन को आज इस खुशी में विदा कर रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरा काल हो। राजा कंस को ये बात चुभ गई कि 3-3 बार ये आवाज आ रही है, कुछ बात नहीं। राजा कंस रथ से नीचे उतर आए और बहन देवकी के केस पकड़ लिए, बाल केस पकड़ करके खींच लिया रथ से नीचे, हाथ में खड्ग ले लिए। बोले मैं अपनी बहन को ही समाप्त कर दूंगा, मेरा काल कहां से आ जाएगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब तो महाराज राजा कंस ने अपनी बहन देवकी को रथ से नीचे उतार लिया, हाथ में खड्ग लेके खड़ा हुआ है। क्या हो रहा है? हाथ जोड़ने लगे कि भैया कंस, तेरे को देवकी की संतान से डर है, देवकी को तू क्यों मार रहा है? हम तुम्हें वचन देते हैं कि जब तक देवकी के गर्भ से 8 संतान नहीं होगी तब तक हम तुम्हारे ही दरबार में रहेंगे और अपनी संतान जैसे होगी उस संतान को हम आपको दे देंगे। क्या बाद में महाराज वसुदेव जी महाराज ने कहा कि भाई राजा कंस ऐसा मत करो, स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं, अब ये पराई हो चुकी है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, मेरी धर्म पत्नी है देवकी, हाथ तुम नहीं उठा सकते हो, कन्यादान कर चुके हैं तुम्हारे यहाँ से, पराई हो चुकी है, तुम देवकी को ऊपर हाथ नहीं उठाओगे, हम तुम्हें वचन दे रहे हैं। देवकी ये वसुदेव जी ने वचन दे दिया कि 8 संतानों को जब तक जन्म देंगे जब तक हम तुम्हारे यहाँ पर रहेंगे। पहरेदार लगा दिए राजा कंस ने और इस बात को मान लिया, वसुदेव जी की बात को मान करके देवकी वसुदेव को मथुरा जी के कारागृह में डाल दिया, कारागृह बंदी गृह में डलवा दिया। बंदी गृह में डलवा देने के बाद महाराज प्रभु की इच्छा है, इधर क्या हो रहा है कि देवकी ने सबसे पहले एक संतान को जन्म दिया, एक बालक को। वसुदेव जी महाराज गए राजा कंस को देने के लिए कि भैया ये पहली संतान ये है। कंस ने विचार किया कि भाई पहली तो है, 8वीं तो अभी है ही नहीं, तो मेरे को डरना चाहिए 8वीं से। पहली संतान को वापस लौटा दिया, पहले बेटे को लौटा दिया वापस। जब लौटा देने के बाद क्या होता है जी, देवर्षि नारद जी भ्रमण करते हुए ऐसे चरित्र को देख करके पहुंच गए। नारद जी का क्या लक्ष्य है भैया, क्या लक्ष्य है? ओ जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो हानि, जब जब हो धर्म की हानि, धर्म
असुर अधम अभिमानी बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विनीत शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। नारद जी का लक्ष्य है कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि हुई तो बारह असुर अधम अभिमानी असुरों का अहंकार बढ़ता हुआ चला गया। जब जब होए धर्म की हानि बारह असुर अधम अभिमानियों का अधम बढ़ने लगा। इधर क्या हो रहा है? तब तब प्रभु धरि, तो जब जब धर्म की हानि नहीं होगी और असुरों का अभिमान नहीं बढ़ेगा तब तब प्रभु अवतार जब ही लेंगे, उससे पहले नहीं ले सकते। प्रभु अवतार लेने के लिए है। नारद जी ने राजा कंस को समझाया कि हे राजा कंस, क्या तूने देवकी का पहला बालक लौटा दिया? एक गोलाकार आकृति में और एक गोल चक्र काढ़ा, उसमें 8 लकीरें की, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिधर से भी गिने वो 8वीं हो जाए। नारद जी कहने लगे, क्यों भैया कंस, तू पहचानता है कि पहला कौन सा है और 8वां कौन सा है? जब उस बात को कहा तो कंस राजा को भ्रमित कर दिया। अब राजा कंस दौड़ करके गया और देवकी की गोद से पहले बालक को छीन लाया और उसे मार डाला। इस प्रकार से दूसरा बालक हुआ। राजा कंस को जाकर के वसुदेव जी दे आए। 6 पुत्र हो गए उत्पन्न। 6 पुत्रों को, देवकी के 6 बेटों को महाराज राजा कंस ने मारा। 7वां साक्षात भगवान संकर्षण। देखिए, सत्ययुग त्रेता में भगवान राम जी बड़े हैं और लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार के रूप में ही है। लक्ष्मण जी महाराज वहां छोटे भाई बने भगवान राम के, और इधर द्वापुर में बड़े भाई बन रहे हैं कृष्ण भगवान के, बलराम जी। 7वां संकर्षण, भगवान बलदेव जी घरों में आए देवकी की। देवकी वसुदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु 6 पुत्रों को मार दिया, अब ये 2 में से तो कोई बचा लो, जिसे मेरा वंश चल। देवकी वसुदेव प्रार्थना कर रहे हैं, बंदी गृह में पड़े हुए प्रार्थना किए हैं। तो महाराज ये साक्षात जो बलदेव जी शेषावतार घरों में हैं, भगवान प्रभु ने योग माया को आदेश दे दिया। योग माया के द्वारा खींच करके और देवकी के 7वें गर्भ के बालक को रोहिणी जी के उदर में प्रवेश करा दिया। अब राजा कंस को सूचना दी गई कि महाराज 7वां गर्भ देवकी का छीन हो गया। राजा कंस ने कहा कि वसुदेव, तुमने हमारे साथ कोई न कोई छल और कपट किया हमारे साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हो सकता है मेरे काल को तुमने छुपा दिया हो। अब तो राजा कंस ने और कड़े पहरेदार लगा दिए जबरदस्त। बोले भाई जागते रहना, मेरा काल आने वाला है। 8वें घरों में साक्षात भगवान परम परमात्मा भगवान विष्णु नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी घरों में आए। देखिए, भगवान कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। घरों में जैसा भक्त जैसे चाहता है ना, उसको ऐसा आवास कराते हैं। भगवान तो हमेशा प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला। ईश्वर प्रकट होते हैं, कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते। लेकिन जिस भक्त की इच्छा है कि मेरे पुत्र के रूप में आओ, तो उन्हें आवास कराते हैं और पुत्र के रूप में प्रभु आते हैं। भगवान कृष्ण देवकी को आवास करा रहे हैं। अब इधर में महाराज प्रार्थना कर रहे हैं देवकी और वसुदेव कि ये हमारा 8वां बालक तो कम से कम बच जाए, प्रभु कृपा करो।
भगवान से गर्व में स्तुति की। सत्य है व्रतम ति परम त्रिसत्यम सत्य योनिम निहतम च सत्ये। सत्य योनिम, हे प्रभु आपकी बारंबार महिमा को कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि 8वें गर्भ का जो बालक है ये हमारा किसी प्रकार से बच जाना चाहिए। भगवान विष्णु स्वयं आवाज करा रहे हैं कि हे वसुदेव देवकी आप चिंता मत करो, मैं स्वयं अवतार लेने वाला हूँ, कुछ समय की प्रतीक्षा करो। मैं बालक के रूप में मैया देवकी की कोख से जन्म जरूर लूंगा, मुझे लेते ही और आप छुपा करके कहां पर, गोकुल नगरी में यशोदा मैया के यहाँ पर एक योग कन्या रूपी एक कन्या जन्म होगी, उस कन्या को बदले में लाके राजा कंस को दिखाना और मेरे को ले जा करके आप वहां पहुंचा देना नंदराज जी के यहाँ। ये भगवान ने प्रेरणा दे दी, गर्भ स्तुति की है। जब गर्भ काल का समय पूर्ण हुआ, भगवान श्री कृष्ण भादों की रात्रि रक्षाबंधन के बाद में भादों कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र जिसे कहते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी आप बोलते हैं, वही जन्माष्टमी का दिन आया। भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि के 12 बजे जन्म लिया और भगवान राम ने दोपहर के 12 बजे लिया, क्योंकि वो सूर्य वंश में थे, ये चंद्र वंश में अंधेरी रात्रि में जन्म ले रहे हैं। प्रभु चंद्रमा जी के चंद्र वंश में हुए ना, इसलिए रात्रि के 12 बजे दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि भादव कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन प्रभु ने उतार लिया। लेकिन हल्ला गुल्ला मत करना कोई, अगर हल्ला गुल्ला किया तो राजा कंस मारने के लिए आ जाएगा, घबराना, चुपचाप रहो थोड़ी देर के लिए, हल्ला करने का समय आ रहा है अभी आपका। अब इसके बाद में महाराज भगवान श्री कृष्ण देवकी की गोद में आए। देवकी की गोद में जब आ जाते हैं तो देवकी जी लाड़ प्यार करने लगी, वसुदेव जी को दिया। वसुदेव जी महाराज वहां से एक डलिया ढूंढ रहे हैं, सूप कहते हैं, वैसे तो सूप होता है, जेल में सब चीज मिल जाएगी, सूप डलिया मिल जाती है। सूप डलिया ले लिया, अपना पीला दुपट्टा लेकर के और बिछा करके लाला को लेटाए लिया, उड़ा के चुपचाप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं किसी प्रकार से गोकुल नगरी में पहुंच जाऊं और गोकुल जी में पहुंच करके मैं अपने बेटे को सुरक्षित पहुंचा। वसुदेव जी महाराज जब मेघदूत के महाराज थोड़ी अब जो वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं वहां के लिए यशोदा मैया ने योग माया रूपी कन्या जन्मी है, वहां पर गोकुल नगरी के लिए ले जा रहे हैं। रात्रि में बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, बादल तड़तड़ा रहा है, बड़ा जबरदस्त अंधेरी रात है। वसुदेव जी कह रहे हैं प्रभु कैसी मुसीबत आ गई, किसी प्रकार से मैं पहुंच जाऊं। जमुना मैया बड़े वेग से बढ़ रही है, वसुदेव जी जा रहे थे। अभी हम बोल रहे थे, हमारी आवाज पहुंच जाएगी, हम कह देंगे वहीं रुको, वहीं रुकिए, तुम लिपा के लेके जाना, अभी रुको। अब तो महाराज क्या हो रहा है, वसुदेव जी लेकर के आ रहे हैं लाला का, लेके आए तो यमुना जी बढ़ रही है, यमुना बढ़ने लगी। वसुदेव जी हाथ जोड़ रहे हैं प्रभु मैं उधर से लौट के आऊं तो भले ही तुम पड़ जाना, मैं भले ही बह जाऊं पानी में, लेकिन मैं लाला को सुरक्षित पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण ने दाहिने पैर को नीचे लटका दिया, डलिया से नीचे लटका दिया, नीचे लटका दिया है, दाहिना पैर नीचे लटकाया। यमुना मैया क्यों बढ़ी? भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए। भगवान का चरण स्पर्श हुआ, यमुना जी घुटने तक हो गई और वसुदेव जी महाराज आगे लेकर के चले कि यमुना मैया बड़ी कृपा करी। यहाँ नंदराज जी के दरबार में पहुंच गए वसुदेव जी,
देखिए टीवी सीरियल में तो दिखाया कि बसुरा ये नंद बाबा द्वार पर ही मिल गए और उन्होंने ले लिया कृष्ण को, अपनी कन्या को दे दिया। लेकिन भागवत का ये कोई प्रमाण नहीं। भागवत में लिखा है कि सुतम यशोदा शैली निधाई। यशोदा मैया ने कन्या को जन्म जरूर दे दिया है, लेकिन जन्म तो दे दिया। यशोदा मैया ने जन्म दे दिया, लेकिन किसी को पता नहीं है कि कन्या जन्मी है, पुत्र जन्मा है, किसी को कोई पता नहीं। वसुदेव जी महाराज लेकर के जब पहुंचे हैं तो सुतम यशोदा सहरे निभायो। देखिए बच्चे लोग हल्ला नहीं करें, कोई खड़ा नहीं हो, सब लोग बैठे रहिए और यहीं पर कृष्ण भगवान आएंगे अपने आप। हल्ला करोगे राजा कंस मारेगा आपको। फिर भगवान साक्षात कृष्ण भगवान आ रहे हैं, लेकिन बच्चे कोई नहीं आएगा, सब पीछे रह जाइए वहीं पर। देखो भैया इधर आओ, ये वसुदेव जी आ रहे हैं, इनको चले करके यहाँ बैठा ऊपर लागे। ये ऐसे आ जाओ।